जस्टिस बी आर गवई जी अभी अभी हमारे देश के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने ही है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के साथ ही हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनके ऊपर 14 तीर चला दिए हैं। 14 ऐसे तीर जिनसे बचना अब सीजेआई बी आर गवई जी के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्टिस बी आर गवई जी इस समय हमारे देश के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ग्रहण कर ली है। यहां पर अभी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ग्रहण करी ही थी कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनके ऊपर 14 तीर चला दिए। 14 ऐसे तीर जिनसे बचना अब उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और ये तीर और कुछ नहीं बल्कि 14 ऐसे सवाल है जो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बी आर गवई जी से पूछे हैं। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जी के खिलाफ एक फैसला ले लिया था। भारत के इतिहास में यह पहला ऐसा फैसला था जो किसी राष्ट्रपति के खिलाफ लिया गया था। राष्ट्रपति को समय सीमा में बांध दिया था, 3 महीने की समय सीमा में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भूल गया था कि राष्ट्रपति के पास जो पावर्स है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा सुना देता है तो राष्ट्रपति ही है एक ऐसी प्रथम व्यक्ति इस देश की जिसके हाथ में ये ताकत होती है कि सुप्रीम कोर्ट के वो किसी भी फैसले को पलटा सकती है और किसी की फांसी की सजा तक को रोक सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट शायद ये बात भूल गया था और इस बात को भूलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के खिलाफ ही फैसला सुना दिया था। लेकिन अब जैसे ही जस्टिस बी आर गवई जी हमारे देश के सीजेआई बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी शपथ ग्रहण होते के साथ साथ ही हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनके ऊपर 14 ऐसे सवाल दाग दिए हैं जो तीर की तरह जाकर उन्हें लगे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं वो 14 ऐसे सवाल कौन से हैं जो राष्ट्रपति जी ने सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई जी से पूछे हैं। पहला सवाल जो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने पूछा है वो ये है कि राज्यपाल के समक्ष अगर कोई विधेयक पेश किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उसके पास क्या विकल्प है। दूसरा सवाल, क्या राज्यपाल इन विकल्पों पर विचार करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे है। तीसरा सवाल, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा किए गए फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। चौथा सवाल, क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत लिए गए फैसलों पर निर्णय की समीक्षा को पूरी तरह से रोक सकता है। पांचवा सवाल, क्या अदालतें राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत लिए गए फैसलों की समय सीमा तय कर सकती है जबकि संविधान में ऐसी कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई है। छठा सवाल, क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसले की समीक्षा हो सकती है। सातवां सवाल, क्या अदालतें अनुच्छेद 201 के तहत
राष्ट्रपति द्वारा फैसले लेने की समय सीमा तय कर सकती है? 8वां सवाल, अगर राज्यपाल ने विधेयक को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया है तो क्या अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी चाहिए? 9वां सवाल, क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा कर्मश अनुच्छेद 200 और 201 के तहत लिए गए फैसले पर अदालतें लागू होने से पहले सुनवाई कर सकती है? 10वां सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों में बदलाव कर सकता है? 11वां सवाल, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के बिना राज्य सरकार कानून लागू कर सकती है? 12वां सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई पीठ अनुच्छेद 145 सब क्लॉज 3 के तहत संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजकर फैसला कर सकती है? 13वां सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश या आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान के कानूनों से मेल ना खाता हो? और 14वां और आखिरी सवाल, क्या अनुच्छेद 131 के तहत संविधान इसकी इजाजत देता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? तो ये वो 14 सवाल थे जो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हमारे देश के नए सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई जी से पूछे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जी के खिलाफ जो फैसला दिया था, ये सारे सवाल उसी फैसले के अंतर्गत आते हैं और ये सारे सवाल जो है संविधान से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला लिया था, ये सारे सवाल उस फैसले से ही रिलेटेड है। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के खिलाफ लिया था, वो सारे फैसले ना तो संविधान के अंतर्गत आते हैं और ना ही कानून के अंतर्गत आते हैं। वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया था उसका मेल ना तो संविधान से है ना ही कानून से है। आउट ऑफ लॉ जाकर, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया था। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले जुडिशरी में जो आम लोग हैं, जो न्याय पाने कोर्ट कचहरियों में जाते हैं, उनके साथ भी जज ऐसा ही करते हैं। अपने घर का कानून बनाकर सभी जज बैठे हुए हैं। जो कानून बना हुआ है, जो कानून की किताबों में कानून लिखा गया है या जो संविधान में लिखा गया है, हमारे देश की जुडिशरी उसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है। अपने घर के, अपने खुद के बनाए गए कानून, जो कि कानून की किताबों में और भारत के संविधान में है ही नहीं, वो ही आम जनता पर थोप देती है। ये चीजें अभी तक आम जनता के ऊपर होती आई है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज हमारे देश की राष्ट्रपति के ऊपर चलाने की कोशिश करी। लेकिन अब ये चीज नहीं चलेगी, क्योंकि राष्ट्रपति ने इन्हीं पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट को बुरी तरह से घेर लिया है और इन सभी सवालों के जवाब मांगे हैं हमारे देश के नए सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई जी से। बाकी दोस्तों, जुडिशरी के ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जुडिशरी संविधान से बाहर जाकर और कानून के दायरे से बाहर जाकर अपनी खुद की बनाई हुई चीजें जनता के ऊपर थोप रही है, जिसकी वजह से हमारे देश की जनता बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रही है और उन्हें न्याय के लिए कोर्ट कचहरियों में धक्के खाने पड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। बाकी दोस्तों, राष्ट्रपति जी ने ये सही किया या गलत किया? अगर आप लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति जी ने ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछकर सही किया है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ, राष्ट्रपति जी ने बिल्कुल सही किया। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये सवाल राष्ट्रपति जी ने सीजेआई साहब से पूछकर गलत करा है,
तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं, राष्ट्रपति जी ने बिल्कुल गलत करा है। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।